हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज हम आईसीटी में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के साथ ही स्टूडेंट्स आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड एग्जामिनेशन में बहुत आसानी से आप करेक्ट आंसर्स को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। स्टूडेंट्स पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से तैयारी करें। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं। नोट्स बनाने में बच्चों का बहुत समय बर्बाद होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर हम पीडीएफ नोट्स देते हैं जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो बिना अपना समय बर्बाद किए। साथ ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिविजन के लिए। एंड ये 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पेपर वन में 50 में से 35 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। न्यू बैच हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के लिए और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप या तो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ फ्री कंटेंट के लिए भी आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा ये कोर्स है और कैसे हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। सर्च बार में कोर्स को सर्च कीजिए, कंटेंट पर जाओगे तो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे जहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाते हैं। इसका ये फायदा है कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट में एमसीक्यूज या थ्योरी के जरिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। एंड यकीन रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, इनमें डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन। थर्ड ऑप्शन में है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड लाइट पेन, मॉनिटर, माइक्रोफोन, प्रिंटर एंड लाइट पेन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिवाइसेस दी हैं, हमें बताना है कि कौन से ग्रुप में सभी डिवाइसेस जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले एक इमेज के थ्रू समझाती हूँ ये चीज़ें। ठीक है, तो जो कीबोर्ड होता है, आप सभी ने कंप्यूटर देखा होगा। ठीक है, ये होता है कीबोर्ड। तो ये भी क्या है, ये भी है एक इनपुट डिवाइस। जितनी भी हैं ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी कैरेक्टर अगर हमें एंटर करना होता है तो ये करते हैं। ठीक है, माउस क्या होता है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ठीक है, वैसे जॉयस्टिक होता है, ये गेमिंग के लिए यूज़ होता है। ये है ट्रैक बॉल, ये है स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब कैम एंड माइक्रोफोन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं इनपुट डिवाइसेस। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शंस में देख सकते हो, हेयर वी हैव माउस। ठीक है, तो माउस है, माउस सभी ऑप्शंस में है, इसमें नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, दूसरा आता है कीबोर्ड, अगेन कीबोर्ड तीनों में है। मॉनिटर, मॉनिटर यहाँ पे नहीं है। मॉनिटर क्या होता है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर जो है ये भी आउटपुट डिवाइस है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, ये डायग्राम को, ये इमेज को याद रख लो। ठीक है, इन चीज़ों को एक बार आप बस ऐसे ही देख लो, तो क्या होगा, अगर देखोगे कौन सी चीज़ कैसे दिखती है तो बहुत इजीली आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड इज। तो जो हमारे पास कीबोर्ड होता है उसमें कुछ कीज होती हैं। ठीक है, सब कीज के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जनरल अगर मैं बोलूँ, एंटर की होती है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास स्पेस बार होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे होती है फंक्शन कीज। तो फंक्शन कीज कितनी होती हैं, 14, 12, 13 और 15। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये है कीबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो F1 2 3 4, यहाँ पे F12 तक लिखा है। ठीक है, तो F का मतलब होता है फंक्शन, तो ये क्या है, ये है फंक्शन कीज। ठीक है, तो वैसे ही हमारे लैपटॉप में या फिर हमारे कंप्यूटर के साथ जो कीबोर्ड हम अटैच करते हैं वहाँ पे डिफरेंट कीज होती हैं। जैसे ये वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये वाली जो है कीज, इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसको अल्फ़ाबेट कीज हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो ये वाला स्पेस है, ठीक है, ये वाला जो एक बहुत बड़ी सी की है, इसको बोला जाता है स्पेस बार। तो क्वेश्चन में सिर्फ फंक्शन कीज पूछा गया है, तो यहाँ पे F1 से लेकर के F12 तक कीज हैं। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 12 फंक्शन कीज आर देयर। ठीक है, F1 से F12, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें हमारे पास ये जो की होती है जिसको कि ESC लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ESC, इसको बोला जाता है एस्केप की।
ठीक है। F1 से F12 तक होगी फंक्शन कीज, ये मैंने आप लोगों को बता दिया अल्फाबेट कीज। ठीक है, ये होता है हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड जिसमें नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड्स यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। ठीक है, लेकिन कई जगह आप लोग देखोगे कि ये वाला सेक्शन नहीं होता, सिर्फ कीबोर्ड इतना सा ही होता है। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ यही वाले नंबर्स हमें यूज करने होते हैं। ठीक है, ये होता है एंटर, एंटर। ठीक है, इससे क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन में आते हैं। अब जैसे यहाँ पे 14 लिख के मैं नेक्स्ट लाइन में आ गई हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे नंबर एंड ऑफ, नंबर ऑफ के बीच में जो स्पेस है इसके लिए हम लोग ये वाली की प्रेस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आते हैं ऑल्ट, इसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिव की। CTRL 2 बार होता है, दैट इज कंट्रोल की। ठीक है, ये है शिफ्ट की, ये भी दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टैब की, टैब से क्या होता है हम ज़्यादा स्पेस ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की आती है हमारे पास एरो की। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है, ये 4 तरह से एरो कीज होती हैं हमारे पास। तो ये जितनी भी कीज है ना, इनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में। ठीक है, अब जो ये कैप्स लॉक होता है ना, इससे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैप्स लॉक का यूज क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ना कुछ लाइट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 डॉट्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन होगा तो इधर एक लाइट नजर आएगी। ठीक है, कैप्स लॉक ऑन है तो हम जो कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैंने अपना नाम लिखा अंकिता। ठीक है, तो क्या होगा, कैप्स लॉक इसका मतलब ऑन है। अगेन अगर हम कैप्स लॉक को ऑफ करेंगे तो जो कुछ भी लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स में आएगा। ठीक है, तो कैप्स लॉक ऑन मतलब कैपिटल लेटर्स, कैप्स लॉक ऑफ मतलब स्मॉल लेटर्स। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस इमेज को भी एक बार देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन बोलता है कम्युनिकेशंस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर दैट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ डेटा। यानी कि एक कंप्यूटर है एंड एक यूजर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, यानी कि कोई भी फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्यूटर में कोई फाइल भेजी, कंप्यूटर से कोई फाइल अपने पास ली या फिर डाउनलोड की। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सिर्फ इसीलिए यूज की जाती हैं। दूसरा ऑप्शन बोलता है कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ डेटा। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं कि जितने भी हमारे हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कंप्यूटर है एंड ये हमारे पास प्रिंटर है, तो जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। थर्ड ऑप्शन बोलता है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। तो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू एक यूज़र, मान लीजिए ये यूज़र है, ये कंप्यूटर चला रहे हैं। ठीक है, जिसके थ्रू यूज़र कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल, कोई भी डेटा को एंटर करते हैं। अब जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से अगर मैं ए प्रेस करूंगी तो कंप्यूटर के अंदर हम ए वर्ड को एंटर कर रहे हैं। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। सिमिलरली अगर हम लोग प्रिंटर की बात करें तो क्या होता है, प्रिंटर हम कंप्यूटर से अटैच करते हैं, जैसे प्रिंट की कमांड देते हैं, प्रिंटर एक पेपर में, ठीक है, पेपर में हमें वही चीज प्रिंट करवाता है। तो ये प्रिंटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग डेटा देख सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। जैसे मॉनिटर है, जैसे ये स्क्रीन होती है। ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है ये क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि ये हमें रिजल्ट देती है, कुछ आउटपुट दिखाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ डिवाइस इज द डिजिटल कैमरा। तो जो कैमरा होता है हमारे पास, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये डिजिटल कैमरा है। ठीक है, या फिर जो दूसरे DSLR टाइप्स के कैमराज होते हैं वो सब चीज़ें। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, इससे आप फोटो एंटर करते हो या बाहर निकालते हो। ठीक है, आउटपुट, इनपुट, इनपुट एंड आउटपुट दोनों, या फिर ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो है वो सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है, ये एक हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, जिस भी चीज को हम लोग टच कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको हम टच कर सकते हैं तो ये एक हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा मोबाइल है। ठीक है, हमारा मोबाइल है, मोबाइल का ये जो
हम लोग मोबाइल को टच करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक हार्डवेयर है। मोबाइल की बैटरी होती है, मोबाइल का चार्जर होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हार्डवेयर आती हैं। लेकिन मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशंस है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या फिर आप लोग डाउनलोड करोगे हमारा ऐप ग्लोबल ऑनलाइन, ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिजिटल कैमरा की। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये बाहर की जो चीज़ें हैं उनको अपने अंदर कैप्चर करता है। अंदर की चीज़ों को ये बाहर नहीं दिखाता, बाहर जो कुछ चल रहा है उस चीज़ को कैप्चर करके अपने अंदर रखता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है। Next question is, which of the following device is used for input text, numbers and commands to the computer? तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि किसी भी अगर हमें कोई अल्फ़ाबेट एंटर करना है, कोई नंबर को एंटर करना है, ठीक है, या फिर कोई कमांड अपने कंप्यूटर को देनी है, तो कौन सी डिवाइस यूज़ होगी, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर है हमारे पास कीबोर्ड, ठीक है। तो जहाँ पे भी टेक्स्ट की या फिर नंबर्स की बात आती है तो हमेशा आपने याद रखना है कि कीबोर्ड ही होता है। तो कीबोर्ड कैसा दिखता है वो मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है, तो इजीली आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस इज हार्ड कॉपी ऑफन डिस्प्लेड? तो कौन सा ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर एंड कीबोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि इधर पूछा है आउटपुट डिवाइस, एंड जो स्कैनर है ये क्या होती है, ये होती है इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस है, सॉरी ये, ठीक है। तो इसको तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। कीबोर्ड क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो मॉनिटर होता है कंप्यूटर की स्क्रीन। तो क्या कंप्यूटर की स्क्रीन में जो कुछ भी होता है हम उसको टच कर सकते हैं, वो एक हार्ड कॉपी होता है या नहीं होता है, ठीक है। एंड प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर से क्या करते हैं, जो कुछ भी इसमें मान लीजिए कि कोई पेज है, ABCD कुछ भी ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है, इसको हम जैसे प्रिंट करेंगे तो ये चीज़ एज इट इज़ हमें पेपर पे नज़र आएगी, इसको बोला जाता है हार्ड कॉपी, ठीक है। एक ऐसी कॉपी जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रिंट करके अपने हाथ में ले सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे फ़ोन में, ठीक है, हमारे फ़ोन में कोई फ़ोटो है, ठीक है, आपकी कोई पर्सनल फ़ोटो है, तो जब तक वो फ़ोटो आपके मोबाइल में रहेगी तब तक हम उसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी, यानी कि हम उसको टच नहीं कर सकते, वो हमारे मोबाइल के अंदर ही है। जैसे ही इस फोटो को आप प्रिंट करवा लोगे, बाहर लेकर आ जाओगे, आपके हाथ में वो चीज़ होगी, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी, ठीक है। तो ये जो है ये है स्कैनर। इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे ये फ़ोटो रखी हुई है, ठीक है, इसी तरह से स्कैनर के अंदर पूरी अच्छे से हम फ़ोटो को प्लेस करते हैं, एंड जो कुछ भी चीज़ होती है इसको हमारे मोबाइल के हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर कर देता है। तो अब तो हम स्कैनर का काम ऐसे भी करते हैं ना, जैसे मान लो कि ये फ़ोटो है, ठीक है, ये फ़ोटो है, अपने मोबाइल के कैमरे से इसी की फ़ोटो खींचेंगे और लैपटॉप या कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, तो वैसा ही काम करता है स्कैनर। दूसरा आता है ये है हमारे पास प्रिंटर। तो प्रिंटर में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कोई भी फाइल रखते हैं जिसका प्रिंट चाहिए या फिर कंप्यूटर से कमांड देते हैं, तो यहाँ से हमें, जैसे ये न्यूज़पेपर है, जैसे ये पैम्पलेट्स है, ठीक है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये होता है प्रिंटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एक ऐसी आउटपुट डिवाइस जिससे कि हार्ड कॉपी हमें मिलती है, ठीक है। तो ये है हमारा स्कैनर एंड ये है प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइस converts digital signals into a form that is intelligible to the user, ठीक है। तो कौन सी डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल को, ठीक है, कन्वर्ट करती है, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करती है इनटू अ फॉर्म दैट इज इंटेलिजिबल टू द यूजर? तो पहला है स्टोरेज डिवाइस, कीबोर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है, जैसे कि हमारा मेमोरी कार्ड है जहाँ पे हम किसी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। कीबोर्ड क्या आ गया, ये आ गई इनपुट डिवाइस, ठीक है, अगेन यहाँ पे ये सेम ही चीज़ बोली गई है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर होता है, हेडफोन्स को आउटपुट डिवाइस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके थ्रू म्यूजिक बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। साउंड कार्ड, इससे भी म्यूजिक बाहर आता है, स्पीकर से म्यूजिक बाहर आता है, वीडियो कार्ड्स, प्लॉटर, ठीक है, प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही होता है, इससे हम प्रिंट करके
पेपर पे या बड़े बड़े जो हमारे बैनर्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, उस चीज़ को अगर प्रिंट करवाना हो तो प्लॉटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। जीपीएस लोकेशन, ये सब चीज़ें आती हैं आउटपुट डिवाइसेस में। तो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेटेड टू प्रिंटर। तो यहाँ पे बोला गया है कि चेन प्रिंटर जो है वो कौन से टाइप के प्रिंटर में आता है। ऑप्शंस आर नॉन इम्पैक्ट, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स एंड लाइन प्रिंटर। तो ये जो चारों टाइप्स है ना, ये है हमारे पास प्रिंटर के टाइप्स, ठीक है। तो प्रिंटर क्या होता है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इसके थोड़े से नाम आपने याद रखने हैं। तो एज इट इज़ इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। एंड अगर आप लोग पेड यूज़र्स हो हमारे इस पे ऐप पे, तो आप लोगों को ये PDF एज इट इज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो टाइप्स होते हैं, पहला होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। तो इम्पैक्ट, सबसे पहले मैं नॉन इम्पैक्ट बताती हूँ, ठीक है। ये एक ऐसा टाइप का प्रिंटर होता है जो कि स्क्रीन को, सॉरी, जो कि पेपर को टच नहीं करता, रिबन, ठीक है। मान लीजिए कि ये प्रिंटर है, प्रिंटर का एक रिबन होता है इस तरह से, ठीक है। एंड ये हमारे पास पेपर है जिसको हमें प्रिंट चाहिए। अगर इम्पैक्ट प्रिंटर है तो ये जो पेपर पे ना, ये पूरा का पूरा टच होगा, ये पूरा का पूरा रिबन इस पे पेपर पे टच होगा। लेकिन अगर ये नॉन इम्पैक्ट है तो ये दूर से ही क्या करेगा, स्प्रे करेगा वर्ड्स की, ये डायरेक्टली पेपर को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट के टाइप्स है कैरेक्टर, लिंक, ठीक है। कैरेक्टर को सब डिवाइड किया गया है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, इसको किया गया है ड्रम, चेन एंड बैंड प्रिंटर। तो यहाँ पे हमें चेन प्रिंटर का पूछा गया है, ठीक है। तो चेन प्रिंटर कौन सा टाइप है, नॉन इम्पैक्ट है, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है डेजी व्हील। तो क्या ये डेजी व्हील का टाइप है, नो, डेजी व्हील यहाँ पे है एंड चेन प्रिंटर यहाँ पे है, तो डेजी व्हील भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो अगेन डॉट मैट्रिक्स क्या है, ये भी यहाँ पे है कैरेक्टर प्रिंटर के अंडर। तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास लाइन प्रिंटर। तो यस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि चेन प्रिंटर जो है वो लाइन प्रिंटर का ही एक सब पार्ट है, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। तो इनकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग इनके नाम याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन, ठीक है। तो वो कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि एक कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस को, कंप्यूटर के आउटपुट को क्या करती है, टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट करती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ट्रांसमिट का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमारी टेलीफोन लाइन की बात आती है ना, तो वहाँ पे हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं किसको, इस डिवाइस को। तो इस डिवाइस का नाम क्या है, इस डिवाइस का नाम है मॉडम, ठीक है। तो जहाँ पे भी टेलीफोन की बात आती है, टेलीफोन लाइन की बात आती है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडम, ठीक है। तो ये इंटरनेट और इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटिंग टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। तो कोई भी हमारे पास अगर ड्राइंग है या फिर प्रिंटेड टेक्स्ट है, ठीक है, उसको डिजिटल फॉर्म में, यानी कि उसको अपने कंप्यूटर के अंदर अगर हमें चाहिए ट्रांसफ़र करवाना है, तो क्या यूज़ होगा, कीबोर्ड यूज़ होगा, प्लॉटर, स्कैनर, OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसका राइट आंसर होगा स्कैनर, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई बुक है मान लीजिए, ठीक है, उस बुक को क्या करते हैं, उस बुक को अगर हम लोग अपने लैपटॉप में डालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फोटो क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर स्कैनर के थ्रू भी कर सकते हैं। अब जैसे आप लोग UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो इसका आप लोग फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल करते हो। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप लोगों को अपने सिग्नेचर चाहिए होते हैं, ठीक है, अपना आप लोगों को थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होता है ऑनलाइन इसमें। तो ये सब चीज़ें आपको पहले कहाँ पे एंटर करनी पड़ती है, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में डालनी पड़ती है, ठीक है। या तो आप साइबर में जाकर अगर फॉर्म फिल करते हो तो भी ये चीज़ें आप लोगों को क्या करवाएंगे, वो सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एंटर करवाएंगे, ठीक है। तो उसको स्कैन करते हैं, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने अपने साइन कर दिए इस तरह से, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, वो स्कैन करेंगे एंड इसका एक फ़ोटो फॉर्मेट बन जाएगा और उसको लैपटॉप या कंप्यूटर में डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं स्कैनर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग में ऑल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर। तो इनमें से किसको, स्क्रीन और मॉनिटर को क्या बोल सकते हैं हम, प्रिंटर बोलते हैं क्या, प्रिंटर को स्क्रीन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते।
स्कैनर को भी नहीं बोल सकते, हार्ड डिस्क क्या होती है, ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है, तो इसको भी नहीं बोल सकते। डिस्प्ले, तो जो स्क्रीन होती है लैपटॉप मोबाइल की, ठीक है, कंप्यूटर्स की, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको डिस्प्ले भी बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो बार कोड रीडर क्या होता है, पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह के कोड, जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, चाहे एक पेन है या फिर कोई मोबाइल है या बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, तो यहाँ पे एक कोड आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो अब देखते होंगे आप लोग कि मॉल वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरह से कोड को रीड करते हैं एंड बिल क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बार कोड रीडर, ये होता है बार कोड, ठीक है। जो डिवाइसेस को रीड करती है वो होती है बार कोड रीडर। तो पहला ऑप्शन है प्रोसेसिंग डिवाइस, तो क्या इसको प्रोसेसिंग डिवाइस बोलेंगे। दूसरा है स्टोरेज डिवाइस, तो क्या ये हमारे इस कोड को या फिर इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है, उसको हम अपने अंदर सेव करके रखता है। तीसरा ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, तो क्या ये इस कोड का डेटा जो है अपने अंदर लेगा, इसको इनपुट करेगा, इसको अपने अंदर सेव करेगा कुछ देर के लिए, टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस, तो क्या ये इस डिवाइस से इस कोड में कुछ आउटपुट देगा, कुछ रिजल्ट देगा, ठीक है। तो मैंने आई होप ऑप्शंस बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं एंड इमेज भी आपको बताई है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है इनपुट डिवाइस, यानी कि बार कोड में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हिडन इंफॉर्मेशन होती है, उसको क्या करता है, ये रीड करता है, ये इनपुट लेता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। तो 4 डिवाइसेस हैं, इनमें से बताना है कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर नहीं है तो ये क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर होगा। तो स्कैनर हमने देखा, ये क्या है, एक डिवाइस है जिसको हम टच कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर होगा, ठीक है। प्रिंटर, अगेन इसको भी हम टच कर सकते हैं, ये भी हार्डवेयर है। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, तो इसको भी हम टच कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये भी हार्डवेयर है, हमें चाहिए नॉट हार्डवेयर, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है सॉफ्टवेयर, इसको हम एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर भी नहीं बोल सकते हैं। ये क्या होता है, हमारे एक सिस्टम के अंदर की फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, जो कि इंटरप्रेट करती है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि इंटरप्रेटर जो है वो हार्डवेयर नहीं होता है। जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस थी वो इमेजेस के थ्रू मैंने आप लोगों को बता दी है, एंड जितनी भी सॉफ्टवेयर थी, इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेस थी वो सब हमने आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू। तो कौन से डिवाइस के थ्रू एक यूजर, ठीक है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कंप्यूटर के सामने जाके बात करूं, कम्युनिकेट का मतलब होता है फाइल्स को ट्रांसफर करना यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस के थ्रू करते हैं हम कम्युनिकेट, आउटपुट के थ्रू करते हैं, टाइप के थ्रू करते हैं, या प्रिंट के थ्रू करते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड इज फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, इस कंप्यूटर में कोई बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, कोई भी डेटा बाहर से आ रहा है एंड इसको हमने अपने कंप्यूटर के अंदर क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इनपुट बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे, थ्रूपुट बोलेंगे, या रिपोर्ट बोलेंगे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे सिंपल पूछा है कि बाहर से, कंप्यूटर के बाहर से कोई चीज़ अंदर आ रही है तो इनपुट होगी। अगर बोलते कि कंप्यूटर के बाहर हम कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम आउटपुट बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। तो आई होप यू लाइक द सेशन एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो कि 15 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक क्वेश्चन आईसीटी में ज़रूर इस वीडियो से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो कितना स्कोर किया है एंड कितने आप लोगों को अगर कोई इश्यूज़ है इन क्वेश्चन में तो भी आप लोग बता सकते हो, हमारी टीम डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।